योग सूत्रों के माध्यम से हम कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। एक शब्द आपने खूब सुना है, ज्ञान, और एक मिथ्या ज्ञान। जब ज्ञान अकेले शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ दोनों को ग्रहण कर लेते हैं, ज्ञान का भी, अज्ञान का भी, अज्ञान का भी, मिथ्या ज्ञान का भी। और जब मिथ्या ज्ञान शब्द बोल दिया जाता है तो ज्ञान का मतलब शुद्ध ज्ञान। तो ज्ञान एक सामान्य शब्द है, और जो सामान्य होता है उसमें वो व्यापक होता है, विशेष जो होता है वो सीमित होता है, और सामान्य व्यापक होता है। तो ज्ञान और अज्ञान या मिथ्या ज्ञान दोनों के लिए प्रयोग होता है। ज्ञान एक प्रमेय पदार्थ, प्रमेय का मतलब जानने योग्य चीज़ों में से एक है कि ये ज्ञान क्या चीज़ है। न्याय दर्शन में कई बार आपके सामने चर्चा हुई है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रेत्य भाव, प्रवृत्ति, दोष, फल, दुख और अपवर्ग। ये 12 प्रमेय वहाँ पर गिनाए हैं कि ये हमारे द्वारा ये जानने की चीज़ें हैं। उनमें से ज्ञान को भी रखा है। वहाँ पर जो बुद्धि शब्द है वो ज्ञान का वाचक है। जो बुद्धि एक यंत्र है, हमारे अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, अंतःकरण बोलते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। पर न्याय दर्शनकार ने बुद्धि को ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया है। तो ज्ञान क्या चीज़ है, ऐसे हमें जानने के लिए बताया। जैसे आत्मा को हमें समझना है, शरीर को, इंद्रियों के विषयों को, और ज्ञान को, और मन को, और पुनर्जन्म को, और जो शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो चेष्टाएं, प्रवृत्तियां होती हैं उसको समझना है हमें, और जो दोष हैं इनको समझना है, और जो प्रवृत्तियों के जो फल होते हैं, प्रवृत्ति और दोष मिलकर के जो फल देते हैं, सुख दुख, उसको हमें समझना है, और दुख को समझना है, और अपवर्ग, शुद्ध सुख को समझना है। अपवर्ग वैसे समझ में ना आए तो यूँ समझो आप, जो विशुद्ध सुख है उसका नाम अपवर्ग है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं। किसी भी प्रकार का दुख, जब हमें किसी भी प्रकार का दुख का आभास नहीं होता तो उसको कहते हैं अपवर्ग। उसको दूसरे शब्दों में मोक्ष भी कह देते हैं, ईश्वर प्राप्ति भी कह देते हैं, आत्म साक्षात्कार भी कह देते हैं। ये मिले जुले शब्द हैं, एक ही तत्व को बताया गया है इन शब्दों के द्वारा। तो देखो, इन 12 चीज़ों में सब कुछ आ गया, गिना चुन चुन करके इकट्ठी कर दी हैं। ये 12 चीज़ें यदि हमारे को समझ में आ जाएं तो हम एक ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं। आत्मा समझ में आ गई, पुनर्जन्म समझ में आ गया, शरीर, इंद्रियों के विषय, और ज्ञान। ये ज्ञान क्या चीज़ है, ये भी एक समझने की चीज़ है, ऐसे नहीं। और इसी तरह से हमारे शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो प्रवृत्ति, वाग, बुद्धि, शरीर, आरंभ। प्रवृत्ति क्या चीज़ है, हमारी वाणी, शरीर और बुद्धि, हमारा जो मन है, इसके द्वारा जो चेष्टाएं करते हैं उसका नाम प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थो फलम।
प्रवृत्ति और दोष मिलकर के फल को पैदा करते हैं। फल का मतलब सुख और दुख को, मानी कर्मों का जो फल है उसको यहाँ फल कहा है। हमारे कर्माशय से जो हमें फल मिलता है, दोष रहते हुए ही कर्माशय फल देता है। यदि दोष पूर्ण रूप से मुक्त, दोषों को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, सर्वथा दोष मुक्त हो जाएं, तो कर्माशय फल नहीं देता। योग दर्शनकार ने भी ये बात कही, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। मूल के होने पर ही कर्माशय जाति आयु भोग रूप फल देता है। भोग का मतलब सुख दुख। और क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल है जिसका, क्लेश कारण है जिसका, ऐसा होता है हमारा कर्माशय, जो दृष्ट और अदृष्ट जन्म को हमें सुख दुख के रूप में, आयु के रूप में, और यदि हम शरीर त्याग करके जब दूसरा जन्म लेते हैं तो उस समय जन्म माने एक शरीर, एक योनि, आयु और भोग, ये सब हमारे कर्मों से हमें मिलती हैं। ये शास्त्रकारों की प्रतिज्ञा है, ये शास्त्रकारों का दर्शन देखना है, ऐसा वे देख रहे हैं। हम कितना देख पा रहे हैं ये तो हमें देखना है। अपने अपने स्तर पर हमें इसका अनुभव करना है कि इन चीज़ों को हम कितना उनके स्तर से देख रहे हैं। उनके जैसे किसी चीज़ को कहीं खड़ा होकर के कोई व्यक्ति देखता है तो उसके पास जाकर के, उसी के एंगल में जाकर के, उसी कोण से जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमें वो दिखाई देगी। दूसरी जगह जहाँ वो खड़े हैं उससे अलग जगह यदि हम खड़े होकर के देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी दीवार को हम देख रहे हैं, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं सामने मेरे दीवार है, कोई व्यक्ति परली तरफ से देख रहा है, तो जो मैं देख रहा हूँ वो अलग होगा, परली तरफ जो खड़ा है वो व्यक्ति अलग देख पाएगा। तो हम एक चीज़ को एक ही जगह से एक ही समय यदि देखेंगे तो एक रूप दिखाई देगी। हम अलग अलग जगह खड़े होकर के किसी चीज़ को देखेंगे तो वो एक रूपता नहीं होगी। तो ऋषि मुनि जिस स्तर से, जिस चेतना के स्तर से उन्होंने चीज़ों को देखा और वो अभिव्यक्ति दी, शब्दों में उन्होंने प्रकट किया अपना वो जो दर्शन था, तो उसी स्तर पर जाकर के जब हम उस चीज़ को देखेंगे तो हमें वो चीज़ें उसी ढंग से दिखाई देंगी, नहीं तो अलग दिखाई देंगी। तो ऋषि मुनियों ने देखो मतलब कितना उन्होंने एक एक चीज़ को कितने शांत होकर के उन्होंने उन चीज़ों को देखा है। तो दूसरे पाद में क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा तेलहात परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। इन तीन सूत्रों में कर्म रहस्य का प्रतिपादन किया है, कर्म का रहस्य प्रकट किया है कि कर्म जो हैं वो कैसे फलीभूत होते हैं और उनके फल सुख और दुख हमें कैसे मिलते हैं। ये सारा तीन सूत्रों में ही पूरा दर्शन उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। आगे कैवल्य पाद में, चौथे पाद में कुछ सूत्रों में और भी कुछ चर्चाएं की हैं, वासनाओं के बारे में, कर्मों के संस्कारों के बारे में, कर्मों के स्वरूप के बारे में, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, अशुक्ल अकृष्ण, शुक्ल कृष्ण मिश्रित 4 प्रकार के कर्म बताए वहाँ पर। उन कर्मों की जो वासनाएं हैं उनकी चर्चा की। एक कर्म की वासना हो, जो हम कर्म करते हैं पुण्य और अपुण्य के रूप में, धर्म और अधर्म के रूप में, वो धर्म और अधर्म रूप वासनाएं होती हैं, वे हमारे को सुख दुख फल देने वाली होती हैं। और एक क्लेश तथा
कर्मों का फल भोग करने के बाद एक वासना बनती है, तो वो वासना केवल स्मृति को पैदा करती है, उससे हमें सुख दुख नहीं मिलता। कोई वासना, एक एक वासना ऐसी होती है, जैसे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा व्यायाम का अभ्यास किया है, तो वो व्यायाम का अभ्यास जब भी मैं कभी किसी को व्यायाम करते हुए देखता हूँ, तो वो वासना मेरे अंदर पैदा हो जाएगी। मतलब वो याद दिला देगी, मेरे को उस स्थिति में ले जाएगी कि मेरे को अच्छा महसूस होने लगेगा उसको देख करके। किसी व्यक्ति ने बहुत मूवी देखा है, बहुत मूवी देखता रहा है, तो उसको वैसा आलंबन उपस्थित होते ही उसको वैसी वासना जागृत हो जाएगी। तो ये वासनाएं जो हैं दो प्रकार की हैं, धर्माधर्म रूप वासनाएं और कर्मों के फल की वासनाएं। धर्म और अधर्म के रूप में जो वासनाएं होती हैं, वे हमारे को 3 फल देने वाली, 2 फल देने वाली व 1 फल देने वाली। धर्म और अधर्म रूप वासनाएं या तो जाति आयु भोग तीनों फल देने वाली, या आयु और भोग देने वाली, या केवल भोग देने वाली। इस तरह से ये वासनाएं हमारे अंदर हमारे कर्मों का फल हमें दिलाती हैं। ये एक बात मैंने आपके सामने रखी। दूसरी बात ये है कि ये वासनाएं जो धर्माधर्म रूप वासनाएं होती हैं, जो हम कर्म करते हैं, जैसे मैंने बहुत हिंसा की है, बहुत चोरी की है, बहुत मैंने लूट खसोट किया है, लोगों को तंग किया है, झूठ बोला है, बहुत ही ज़्यादा मैंने कष्ट दिया है, तो इन सब कर्मों से मेरे अंदर एक अधर्म संचय होता है। और इसी तरह से मैंने बहुत दान दिया है, लोगों का मदद की है, लोगों को सहयोग किया है, सत्य भाषण, और मैंने बड़ा ईमानदारी से जीवन जिया है, तो उससे मेरे अंदर धर्म रूप वासनाएं तैयार होंगी। यदि मैंने ऐसा जीवन जिया तो धर्म रूप वासनाएं, और यदि कुछ गलत किया तो अधर्म रूप वासनाएं। इस तरह से धर्म और अधर्म रूप वासनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहती हैं। फिर वे उन वासनाओं, धर्म और अधर्म रूप वासनाओं से हमारे को उसको एक कर्माशय नाम से भी पुकारते हैं। धर्माधर्म वासनाओं को कर्माशय शब्द से भी पुकारते हैं। तो ये जो है हमारे कर्माशय के जो फल होते हैं, वो इसी जन्म में भी मिलते हैं, अगले जन्म में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा हम इस जन्म में काम करते रहते हैं और इस जन्म में तो फल ना मिले, आगे चल करके उसका फल मिले, ऐसा नहीं। इस जन्म में भी मिलता है, अगले जन्म में भी मिलता है। जैसे मैंने विद्या प्राप्त की और उस विद्या से बहुत ही ज़्यादा लोगों को सुख मिल रहा है, तो बदले में मेरे को भी सुख मिलेगा। मैं दूसरों को सुख दूंगा तो मेरे को भी सुख मिलेगा। आप इस बात को बड़े स्तर पर भी समझ सकते हैं। किसी महापुरुष को देख करके, स्वामी जी के जीवन को देख करके, उन्होंने अपना एक कर्म का रूप निर्धारित किया और उन्होंने जैसे धीरे धीरे उनको ये समझ आने लगी कि मैं सेवा किस माध्यम से करूं, और वो बुद्धि का प्रयोग किया। जो बुद्धि मिली थी वो तो कर्मों से मिली थी, पूर्व जन्म के कर्मों से, और संस्कार भी साथ थे पूर्व जन्मों के। कौन से संस्कार? संस्कार कौन से? जो संस्कार ये देख रहे हैं कि मुझे ये जीवन जीना है। जैसे उनके जीवन को मैं बाल्यकाल से देख रहा हूँ, जब वो घर से भाग करके आए और जब वो एक विद्यार्थी के रूप में गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो उस समय से मैं देख रहा हूँ वो जो मेहनती स्वभाव, परिश्रमी स्वभाव, बहुत ही ज़्यादा जो है समर्पित व्यक्तित्व जैसे होता है, कहीं भी काम में लगा दिया तो बस पीछे नहीं हटना और अपने आप को पूरा झोंक देना। मतलब ये जैसे ना कोई वो होता है ना, चश्मदीद गवाह होता है,
एक उसमें कोर्ट में ऐसे गवाह होते हैं, एक तो बनावटी गवाह होते हैं, एक वे गवाह होते हैं जो अपनी आंखों से जिन्होंने देखा है उस घटना को। तो ये अपनी आंखों से देखी हुई घटना मैं आपके सामने स्वामी जी के बारे में बता रहा हूँ कि वो कितने मेहनती, कितने पुरुषार्थी, ये सारी चीज़ें वो छोटी उम्र में भी, उस समय जब मैं उनके बारे में मैं जो आपके सामने बातें कह रहा हूँ, 15-16 वर्ष की उम्र की बातें हैं ये। तो कितना ये सारा का सारा इस जन्म में थोड़ी था कि इसी जन्म में, वो पीछे से आया हुआ था। वो पीछे से करते करते जन्म जो उन्होंने इस शरीर में, इस कहीं पर वो तो माता पिता गांव कोई तो होता ही है, इस धरती पर आ गए किसी माता पिता के माध्यम से, किसी गांव में किन्हीं लोगों में आ गए, पर उनके साथ वे चीज़ें थी पूर्व जन्म से जो वो साथ लाए थे। मानी मेहनती स्वभाव। एक एक आदमी को आप देखेंगे कि एक कितना पुरुषार्थी होता है, दूसरा आलसी होता है। ये सारा ये चक्र जो है वो पीछे से चला आ रहा है, एक दिन में ये तैयार नहीं होता है ऐसा। और उनका जो उस समय भी बहुत ही निष्ठा, समर्पण, ये कह दिया कि आपको भिक्षा लानी है तो अकेले, मतलब रोज़ इतनी विषम परिस्थितियों में, जैसे उनके ऊपर कोई ताना भी कस रहा है, कोई कुछ छोटी बातें भी बोल रहा है, तो भी वो, तो ये सब चीज़ें उन्होंने सहन करके और अपने जीवन को निर्माण किया। ये सारा जो कर्मों का प्रवाह उन्होंने पहले जन्म में बनाया वो अपने साथ लेकर के आए और वो उसने मदद की। और इस जन्म में भी उन्होंने विचार किया उस बुद्धि से जो बुद्धि साथ लेकर के आए थे, और कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारे जीवन का भी सार्थकता हो और लोगों को भी लाभ मिले हमारे जीवन का। खूब मेहनत की, खूब उसके लिए। शुरू में जब वो कनखल में आए थे, एक दिन अचानक जो है मेरा वहाँ ठहरना हुआ। मैं सुबह उठ कर के, जैसे सुबह उठा लगभग 3 बजे, तो वो ये जो चाय होती हैं उसको पैकेट उसका पैकेट बना रहे और जो है उसको मोमबत्ती से ऐसे सील कर रहे। तो मैंने कहा कि रात को सोए नहीं आज? तो बोले किसी को ये देनी थी और वो जो है ना जल्दी कर रहा था, तो कोई था नहीं, तो इसलिए चलो हम ही लग जाते हैं। तो ऐसे जो है ना, ये जो हमें उसका परिणाम तो दिखाई देता है पर उसके मूल में जो चीज़ है वो नहीं दिखाई देती। किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा होता रहता है, उसका जो परिणाम है वो दिखाई देता रहता है हमारे को, और वो परिणाम कैसे प्राप्त हुआ वो नहीं दिखाई देता। किसी सुंदर शरीर को देख करके बस इतना दिखाई देता है कि ये कितना सुंदर शरीर है, कितनी मेहनत और पुरुषार्थ, व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह किया है, ब्रह्मचर्य से रहा है, ऐसे ऐसे। पर वो उसके मूल में, मतलब वो जो चीज़ें हैं कि कितनी उसके ने तपश्चर्या की, वो हमें दिखाई नहीं देती। किसी धनवान को देख करके उसका धन, उसका वैभव, ऐश्वर्य दिखाई देता है, पर कैसे वो चीज़ प्राप्त हुई वो मनुष्य को दिखाई नहीं देती। किसी साधक को देख करके उसकी शांति तो दिखाई दे जाती है, पर उसने कैसे वो चीज़ प्राप्त की, कितनी उसके लिए साधना की है, वो नहीं दिखाई देती। किसी विद्या वाले को, किसी विद्वान को देख करके विद्या तो दिखाई देती है, पर उसके मूल में कितना उसने मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया है, वो दिखाई नहीं देती। क्या करें? तो हमारे को ना कर्मों से ये चीज़ें मिलती हैं, पिछले जन्म के कर्मों से मिलती हैं। इस जन्म में फिर वो जिस तरह का हमारा स्वभाव बन रहा है उसके अनुसार हमारे फिर कर्म होते हैं, फिर हम किसी एक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं।
जितना हम दूसरों के लिए उपयोगी हो जाते हैं, दूसरे फिर हमारी मदद करते हैं। इतना अधिक ये जो पतंजलि योगपीठ का विस्तार जो हो रहा है, इसका कारण ये है कि इन्होंने लोगों की सेवा की। सेवा के परिणाम में लोग भी, ये तो एक सृष्टि का नियम है, हम किसी की सेवा करेंगे तो हमारे लिए भी दूसरे व्यक्ति जिसकी सेवा होगी वो ज़रूर अच्छा सोचेगा। जैसे मैं ब्रह्मचारियों को पढ़ाता हूँ तो मेरे पास जो है मैं उनको देता रहता हूँ, तो उनके पास भी जो होता है वो मेरे लिए देना चाहेंगे। उनके पास शरीर होता है अपना, उनके पास अपनी बुद्धि होती है, उनको जिस काम में भी लगा दिया जाए कि आपको सुबह से शाम तक यहाँ सेवा करनी है, वो करते रहेंगे। बड़े बड़े विनीत भाव से उनके मन में एक ऐसा उत्साह होता है कि हमारे को ये सेवा दे दी। तो ये एक नियम है कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो जिसके लिए किया जा रहा है वो अपवाद अलग होते हैं, कृतज्ञ और ये सब भी चलता है साथ साथ, पर सामान्य नियम यही है कि हम किसी के लिए करते हैं तो दूसरा भी हमारे लिए ज़रूर करना चाहता है। तो ये कर्मों का ही तो फल हुआ कि हमने ऐसा किया तो उसके परिणाम में दूसरी तरफ से भी हमारे को ये मिला। हम सुख देते हैं तो सुख, दुख देते हैं तो दुख। ये जो बात चलती है बहुत आपने भी सुनी है कि सुख जब हम किसी को देते हैं तो लौट करके ज़्यादा होकर के सुख हमें वापस मिल जाता है। दुख देते हैं तो लौट करके ज़्यादा होकर के वो दुख हमें वापस आ जाता है। तो ये न्याय दर्शनकार ने ये कहा कि दोष यदि साथ रहते हैं तो कर्माशय फल देता है। योग दर्शन में कहा कि क्लेश साथ रहते हैं तो कर्माशय फल देता है। दोनों शास्त्र अपने अपने ढंग से कह रहे हैं और एक ही बात को कह रहे हैं। एक कह रहा है क्लेश मूला कर्माशय, क्लेश मूल है जिसका, ऐसा कर्माशय हमें फल देता है। सती मूले तद विपाको, मूल के होने पर कर्मों का विपाक हमें जाति आयु भोग के रूप में मिलता है। 3 कर्मों के फल हैं, एक जन्म मिलता है, हमें कोई शरीर मिलता है, आयु मिलती है, उम्र मिलती है 50 वर्ष 100 वर्ष, एक बार मिल जाती है, फिर वो आगे फिर दोबारा कर्म चालू हो जाते हैं, उनसे फिर वो बढ़ जाती है, घट जाती है, ये भी चलता है। मान लीजिए मुझे बहुत ज़्यादा आयु मिल गई, मेरे कर्म के परिणाम स्वरूप मेरे अच्छे कर्मों से मुझे बहुत लंबी आयु मिल गई, पर मैंने अगले जन्म में फिर मेरे को कुसंग मिल गया और मैं किसी संग में आकर के मैंने बचपन में ही कुछ गलत आदतें मेरे जीवन में आ गई और मैं शराब पीने लगा, छोटी उम्र में अब्रह्मचर्य में चला गया। तो ये सारी चीज़ें, उम्र बहुत मिली थी, बड़ी आयु मिली थी, पर इस जन्म में मेरे को कुसंग के कारण से, गलत संगति के कारण से गलत चीज़ें मेरे जीवन में आ गई और वो जो आयु थी बड़ी थी, कम होते होते भी काफ़ी सारी मिल गई। एक व्यक्ति को कर्माशय के तहत बहुत ही थोड़ी आयु मिली, उसके कर्मों के अनुसार बहुत स्वल्प आयु मिली और उसको अच्छा संग मिल गया, अगले जन्म में अच्छे माता पिता मिल गए, अच्छा संग मिल गया और अच्छे जो हैं सारा उसको साथी मिले और उसके जीवन में कोई व्यसन नहीं आया, कोई बुराई नहीं आई और खान पान अच्छा रहा। तो उसकी छोटी आयु थी फिर भी उसकी आयु बढ़ गई। माने पहले जन्म से हमारे को जो आयु मिलती है वो घट भी जाएगी कर्माशय से, इस जन्म के कर्माशय से, और इस जन्म के कर्माशय से इस जन्म का जो कर्म प्रवृत्ति है हमारी, उसके द्वारा वो बढ़ भी सकती है। जैसे एक अच्छी गाड़ी, वहाँ पर आयुर्वेद के ग्रंथों में उपमा दी गई है कि अच्छी गाड़ी को कोई आदमी ठीक ढंग से चलाता है तो ज़्यादा दिन चलेगी और उसको रफ यूज़ करता है तो वो जल्दी टूट फूट जाएगी। तो हमारे शरीर का भी यही ढंग है, शरीर की जो आयु है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये कर्म के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें
प्रमेय के रूप में कि ये हमारे वर्तमान कर्म और इन कर्मों का जो फल है, कर्माशय का जो फल है, पुनर्जन्म, ये सब चीज़ें अध्यात्म रास्ते में चलने वाले के लिए जानने योग्य चीज़ें हैं। उसको जाननी चाहिए कि ये क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ये कर्म क्या हैं, कर्म फल क्या है, सुख क्या है, प्योर सुख क्या है, मिश्रित सुख क्या है, दुख क्या है, ज्ञान क्या है, ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सब जो है जानने की चीज़ें हैं। और शब्दों में एक जानते हो आप, शब्दों में जानते ही हैं कि इस शास्त्र में ये लिखा है, इनकी ये व्याख्याएं लिखी हैं। आत्मा जो है वो होता है जिसको चैतन्य रूप होता है, आत्मा वो होता है जिसमें इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, जो बुराई से हटना चाहता है, दुख से हटना चाहता है, उसकी जो अपनी समझ है उसके अनुसार, जो दुख से हटना चाहता है, जो सुख ले रहा है, दुख ले रहा है, सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, और जिसको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, समझ पैदा हो रही है, ये सारी चीज़ें, कम से कम ये 6 चीज़ें, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये जहाँ हो रहे हैं वो आत्मा है। इच्छा जिसके अंदर पैदा हो रही है, द्वेष का मतलब दुख से अप्रीति जिसके अंदर पैदा हो रही है, दुख जो नहीं चाहता है वो आत्मा है। जिसको सुख में हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव हो रहा है, और जिसको ज्ञान हो रहा है, जो समझता है, जो जानता है, वो आत्मा है। तो ये आत्मा के बारे में ये व्याख्या आप सुनते हैं, शब्दों से आप समझते हैं, फिर शास्त्रकार कहते हैं ये तो शब्दों के द्वारा जानना हुआ, फिर इसके बाद आप इसको प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं। मतलब वो कौन सा तत्व है जिसको इच्छा हो रही है, जिसको सुख दुख हो रहा है, जिसको ज्ञान हो रहा है, जो जान रहा है, और जिसको दुख से अप्रीति है, जो दुख नहीं चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो संतुष्ट होकर के एक ही जगह खड़ा हो जाता है, जो किसी एक एक क्षेत्र में तो बहुत ही तेज इच्छा कर रहा है, जिसकी एक एक क्षेत्र में जो इच्छा है बड़ी ढीली ढाली होती है, ये सब जिसको होता है उसको आत्मा कहते हैं। ये तो एक व्याख्या हो गई। अब कहते हैं वो चीज़ कैसी है। जैसे हम किसी मिठाई की व्याख्या करें कि भाई उसमें ऐसा मिठास आता है, वो ऐसे ऐसे बनती है, दूध का ये चीज़ बनाई जाती है, वो ऐसे तैयार होती है, वो आप उसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि हमें बताओ, कि वो दिखाओ हमारे को वो कैसी होती है। फिर आप कहेंगे कि देख तो ली, अब हमें इसे चखाओ कि कैसी ये हमारे को कैसी स्वादिष्ट अस्वादिष्ट कैसी लगती है। तो जैसे चखने तक आपकी जिज्ञासा पूरी नहीं होती, चखने के बाद आप बस हाँ मतलब अंतिम टारगेट आपको मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ है। तो इसी तरह से आत्मा के बारे में जिज्ञासा करते हो आप लोग, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो उसके बारे में यही इन्हीं शब्दों को बोल करके परिचय दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसी जो होती है चीज़ हमारे अंदर, एक ऐसी चेतना होती है, ऐसी चेतना होती है जिसको इच्छा होती है, जिसको दुख से अप्रीति होती है, जो सुख दुख लेता है, जो जानता है, उसको आत्मा कहते हैं। तो बोले कि ये वो जो चीज़ है जिसको ये हो रहे हैं, क्या उसको मैं साक्षात अनुभव भी कर सकता हूँ? क्या उसको मैं ठीक से, जैसे ये तो शब्द के माध्यम से मेरे को थोड़ा थोड़ा एक रफ आइडिया मिल रहा है कि ऐसी ऐसी आत्मा होती है, और एक जड़ होती है चीज़, एक चेतन होती है, ऐसे मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है। क्या मैं इसको देख भी सकता हूँ? तो शास्त्रकार कहते हैं हाँ देख सकते हो। उसका उपाय क्या है? फिर उपाय बताते हैं कि भाई चित्तवृत्तियाँ हैं, और ये चित्तवृत्तियाँ उसको रोके रहती हैं। जैसे सूर्य
आकाश में सूर्य चमक रहा है, इसके सामने गहरे बादल आ जाते हैं, हल्के बादल आ जाते हैं, सफ़ेद बादल आ जाते हैं, काले बादल आ जाते हैं, और वो जो है सूर्य को ढक लेते हैं। कभी कभी धीमा धीमा सूर्य दिखाई देता है, थोड़े थोड़े बादल होते हैं, फिर उनमें से हम देखते हैं कि इधर है वह सूर्य। तो इसी तरह से ये वृत्तियाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा तमोगुणी होती हैं हमारी, तो बिल्कुल गहरा अंधकार होता है, तो वहाँ पर हम आत्मा का बिल्कुल हमें कोई पता आता नहीं होता है। जब पूरा जैसे काले काले और गहरे बादल यदि सूर्य के सामने आ जाएं तो सूर्य का कुछ अता पता नहीं चलता कहाँ पर है। दिन में भी पता नहीं चलता, घड़ी यदि ना देखे कोई व्यक्ति तो उसको पता नहीं चलेगा कितने बज गए, और सूर्य बीच मध्य दिन में है या पूर्वाह्न है, अपराह्न है, कुछ पता नहीं चलता। कितना दिन शेष है, कितना उदय हो गया, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही आत्मा का कुछ पता नहीं चलता जब गहरे जो तमोगुणी वृत्तियां जब आत्मा के सामने उसको ढक लेती हैं। कभी कभी बहुत रजोगुणी चंचल अवस्था हमारे मन की होती है, उसमें भी हमारे को पता नहीं चलता है। जैसे पानी हिल रहा हो बहुत तेजी से और आकाश में सूर्य चमक भी रहा हो और हमें देखना पड़े, उसमें पानी में देख रहे हो हम उसको, सूर्य को ऊपर ना देख करके पानी में देख रहे हो, पानी में उसका छाया देख रहे हो, पानी बहुत तेजी से हिल रहा हो तो उसमें हमें पता नहीं चलता। फिर इसी तरह से कभी कभी हमारे को हल्के हल्के, कभी कभी सूर्य के दर्शन होते हैं, कभी बादल आ जाते हैं, कभी हल्के से दर्शन होते हैं, कभी बादल आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसे ही हमारी वृत्ति चित्त की, कभी चित्त वृत्ति सामने आ जाती है तो आत्मा गायब, थोड़ी सी हटती है तो थोड़े शांति सी महसूस होती है, ऐसी भी स्थिति है। तो ये चित्त की दशाएं हैं कि एक मूढ़ दशा है, एक क्षिप्त दशा है, एक विक्षिप्त दशा है। विक्षिप्त का मतलब है चित्त की पूरी एकाग्र दशा भी नहीं है, पूरी चंचल भी नहीं है, बीच की दशा है ये। और चित्त की एक दशा होती है एकाग्र, जहाँ कोई बादल नहीं है, एक हल्का सा बादल है, सफ़ेद बादल, बिल्कुल वाइट, और उसमें आर पार ट्रांसपेरेंट, उसमें जो है ना हमारे को सूर्य दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बादल नहीं हैं, एक ही प्रकार के बादल हैं, और बिल्कुल वो भी हल्की लेयर है। हमारे को सूर्य उन बादलों में से भी बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हल्के से जैसे बादल हों और उसमें से हम आर पार देख सकें, तो ये एकाग्र अवस्था है। और कोई बादल ना हो तो ये है निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध दशा है ये। तो उस दशा में हमें आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसा कि जिसके बारे में हमने किसी महापुरुष से सुना या शास्त्र में सुना। इच्छा जिसको होती है, जो जानता है, जो सुखी होता है, दुखी होता है, जिसको अप्रीति होती है दुख से अप्रीति होती है, और सुख में जिसको प्रीति होती है, लगाव होता है। इच्छा का मतलब सुख में प्रीति होना, सुख में लगाव होना, सुख के लिए चाहना, सुख की चाहना और दुख से हटना, ये जिसको होता है वो आत्मा होता है। ये हमने समझा, ये हमने जाना। फिर इसकी प्रक्रिया जो योग शास्त्र में बताई कि वृत्तियों का निरोध करो, अपने को शांत स्थिति में रखो, और ऐसा यदि आप अपने को कर सकते हैं, ये वृत्तियां तो उदय होती ही रहती हैं हमारे अंदर। वो फिर पूछता है जिज्ञासु, जैसे उन्होंने बताया कि भाई वृत्तियां यदि नहीं रहेंगी तो आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, तो जिज्ञासु पूछता है कि ये वृत्तियां तो आती ही रहती हैं हमारे अंदर, इनको कैसे हटाएं। कभी भी भूतकाल की चीज़ें जो हमने कभी अनुभव की हैं वो उनकी स्मृति आ जाती है, कभी वर्तमान में ही चीज़ें हमारी आँखों के सामने, हमारे कानों में, हमारे इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई वर्तमान की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने उपस्थित होती रहती हैं। तो ये वृत्तियाँ तो तरह तरह की आती रहती हैं, कैसे इनको कैसे हटाएं। जिज्ञासु जब प्रश्न करता है तो आचार्य उनका उत्तर देता है कि नहीं, आपको इन वृत्तियों को समझना होगा
कि ये वृत्तियां जो हैं 5 प्रकार की हैं, प्रत्यक्ष, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियां हैं। और हम वृत्ति का मतलब, वो जिज्ञासु फिर पूछता है कि वृत्ति होती क्या चीज़ है? तो आचार्य उत्तर देता है, गुरु उत्तर देता है कि ये वृत्तियां जो हैं हमारे चित्त का जो ज्ञानात्मक जो व्यापार है, हमारे चित्त में जो ज्ञान चल रहा होता है, वही वृत्ति हैं। हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, छू रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, ये ज्ञानात्मक व्यापार ही है ना चित्त के। इंद्रियों के साथ जुड़ करके चित्त इन जागतिक चीज़ों को, संसार की इन चीज़ों को अनुभव करता है। और पिछली चीज़ों को हम स्मरण करते हैं, पिछले सुख दुख को याद करते हैं। कभी कभी सुख याद आ जाता है, कभी दुख याद आ जाता है, कभी कभी किसी चीज़ से हमें बहुत ही उत्तेजक सुख मिला है, वो कभी याद आ जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति ने हमें बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, वो याद आ जाता है हमारे को कि उस फलां व्यक्ति ने कितना मेरे को कष्ट दिया, कितना मेरे को अपमान किया, ऐसे हमें याद आता रहता है। यही वृत्तियाँ हैं। कभी हम सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, वो भी एक वृत्ति होती है, क्योंकि वहाँ भी हमारे को अनुभव होता रहता है। तो चित्त जो अनुभव कर रहा है और 24 घंटे अनुभव करता रहता है, ऐसा कभी कोई समय नहीं आता कि चित्त हमारा कुछ अनुभव ना करे। तो इसलिए हर समय वृत्ति में रहता है, चाहे सो रहा है, चाहे जाग रहा है, चाहे स्वप्न ले रहा है। ये 3 अवस्थाएं बताई, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागते हुए भी अनुभव कर रहा है, स्वप्न में भी अनुभव कर रहा है। स्वप्न में जो उसको अनुभव होता है वो स्मृति के रूप में होता है, पिछले अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। वहाँ पिछली जो चीज़ें होती हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है। और वर्तमान काल में जो चीज़ें हमारी इंद्रियों के सामने होती हैं उनको हम वर्तमान में जान रहे होते हैं। स्मृति में भूतकाल में जानी हुई चीज़ों की उपस्थिति होती है, वो चीज़ें उपस्थित हो जाती हैं और साथ में गौण रूप से जान भी रहे होते हैं। प्रत्यक्ष और स्मृति में क्या अंतर है? प्रमाण और स्मृति में क्या फर्क होता है? जो प्रमाण वृत्ति होती है उसमें जानने की प्रधानता होती है, वर्तमान में हम जान रहे होते हैं उस चीज़ को। और स्मृति में जे चीज़ की प्रधानता होती है, जो चीज़ होती है, ग्राह्य चीज़ होती है, उसकी प्रधानता होती है। एक बुद्धि के सामने एक चीज़ पे उपस्थित हो जाए और एक उस चीज़ का ज्ञान रूप में हम उस चीज़ को जानने के रूप में हम उसको देख रहे हो कि ये चीज़ है, इसको मैं देख रहा हूँ, ये अलमुख व्यक्ति है, इसको मैं देख रहा हूँ, ये चंद्रदेव जी हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। इस तरह से हम लोग वर्तमान में प्रत्यक्ष वृत्ति के द्वारा इन चीज़ों को हम जानते हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति में वर्तमान में जानते हैं, स्मृति में भूतकाल की चीज़ होती है। और नींद में भी एक अनुभव होता रहता है 24 घंटे, चाहे जागृत में है, चाहे स्वप्न में है, चाहे सुसुप्ति में है, कुछ ना कुछ हमारे को अनुभव होता रहता है। यही वृत्तियां हैं जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये ज्ञानात्मक व्यापार कहा जाता है चित्त का। तो इसी को वृत्ति कहते हैं। तो कहते हैं ये वृत्ति जो होती हैं ये बदलती रहती हैं, ये आलंबन से भी बदलती हैं और अपने स्वभाव से भी बदलती रहती हैं। कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है, ऐसे ही आती रहती हैं। जैसे कोई एक मशीन में कुछ सामान डाल दें और वो रोटेट होती रहे, वो घूमती रहे, तो कभी कुछ आ गया, कभी उसमें कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। ऐसे ये वृत्तियाँ निरंतर एक प्रवाह में जो है घूमती रहती हैं ये वृत्तियाँ। तो गुरु ने वृत्तियों के बारे में बतलाया कि ये वृत्तियां हैं और इन वृत्तियों के निरोध होने पर एक ऐसी चौथी अवस्था पैदा होती है हमारे अंदर, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय शब्द का अर्थ होता है चतुर्थ।
तुरीय संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है चतुर्थ, चौथी अवस्था। एक तो जागते समय हमारी अवस्था है, जब सारी इंद्रियां, सारा शरीर, इंद्रियां, मन, आत्मा सब क्रियाशील हैं। एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें केवल मन क्रियाशील है। एक ऐसी अवस्था होती है कि मन की क्रिया भी बंद होगी, इंद्रियों की क्रिया भी बंद होगी, पर मन की ऐसी क्रिया बंद होगी फिर भी उसके अंदर अनुभव तो चल रहा है, इसीलिए तो वृत्ति कहा उसको। यदि वहां कुछ भी अनुभव ना हो तो उसको वृत्ति नाम नहीं देंगे। जिसमें कोई अनुभव होता है वो वृत्ति है, ये मोटी परिभाषा होगी वृत्ति की। जहां हमें अनुभव होता है वो वृत्ति है। तो पिछली चीज को याद करते हैं तो भी एक अनुभव होता है हमारे को। जैसे ही हमारे को कोई, अब ये अपने अपने स्तर पर आप इसको याद करके समझ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी समझ में आती हैं। ऐसा कोई दृष्टांत, कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसी पिछली चीज़, कोई ऐसी घटना जो तेज सुख और तेज दुख के रूप में घटी है, उसको थोड़ा सा याद करके आप समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो जिसमें आप एक्साइटेड हो गए सुख लेने के रूप में, कभी किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया, उसको याद कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वृत्ति क्या होती है। भूतकाल की चीज़ को हम जानते हैं, वर्तमान में भी जानते हैं। हम किसी महापुरुष के पास बैठे हैं, उसमें जो हम जान रहे होते हैं, उसकी जो वाणी सुन रहे होते हैं, किसी पुस्तक के संपर्क में होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, उस समय हमारे को कुछ बोध चल रहा होता है, ये क्या है, ये क्या है। जैसे मान लीजिए आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं और उसमें स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, एक स्वमंतव्य मंतव्य एक चैप्टर है आखिरी में, आप उसमें जान रहे हैं ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, तीर्थ किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं। तो आप उसको पढ़ते जाते हैं, अच्छा ये ईश्वर है। तो ऐसे आपको एक अंदर रोशनी सी होती जाती है, अच्छा इसको ईश्वर कहते हैं। आपको एक प्रकाश सा अंदर बुद्धि में होता जाता है। तीर्थ किसको कहते हैं भाई? जिससे आदमी दुखों से पार चला जाए, जो हमारे को दुखों से तार दे। ऐसे जो विद्वान आचार्य, गुरु, माता पिता और ऐसा सत्संग, ध्यान आदि जो चीज़ें हैं जिनसे हमारे को दुख मुक्ति मिलती है, दुखों से पीछा छूटता है, उसको तीर्थ कहते हैं। तो ये एक व्याख्या हुई और ये व्याख्या को आप समझते भी जा रहे हैं, उससे आपकी बुद्धि में एक प्रकाश सा पैदा होता है। इसको कहते हैं, ये एक वृत्ति हो गई। माने शब्द के माध्यम से जब आप जानते हैं तो इसको कहते हैं आगम प्रमाण। जैसे आंखों से देख रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। आप किसी पुस्तक के माध्यम से कोई चीज़ सीख रहे हैं, जान रहे हैं तो आगम प्रमाण हो गया। किसी लिंग को देखकर लिंगी को जान रहे हैं, चिन्ह को देखकर चिन्ह वाले को जान रहे हैं, जैसे धुएं को देखकर अग्नि को जान रहे हैं। किसी लाल वस्त्र वाले, किसी मकान में लाल वस्त्र सूख रहे थे इधर उधर और वहाँ कमंडल रखा था, तो ऐसी जगह जा कर के जंगल में एकांत में वो मकान था और ऐसे कपड़े सूख रहे थे और वहाँ कमंडलू रखा था, एक सोटा रखा था। तो ये सारी चीज़ें देख करके योग दर्शन रखा था, तो आपने सोचा कोई महात्मा रहता है यहाँ। महात्मा तो दिखाई नहीं दिया था, पर इन चीज़ों से आपने महात्मा का अनुमान कर लिया। रचना को देखकर रचयिता को भी हम जानते ही हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर आ जाए और इन भवनों को देखे और वो स्वामी जी, आचार्य जी के बारे में न जानता हो, फिर इतना तो वो जानेगा कि भाई किसी की बहुत बुद्धि इसमें तो लगी है। पतंजलि योगपीठ को देख करके वो ये कहेगा कि किसी की बहुत ही विशेष बुद्धि थी जो इस रूप में प्रकट हो रही है। तो हम जो है रचना से, रचयिता हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, पर रचना से रचयिता को जान रहे हैं।
मतलब किसी व्यक्ति को आपने प्रत्यक्षतः देखा कि इन व्यक्ति ने ये पतंजलि योग पीठ का, भाई ये आचार्य जी हैं, इन्होंने ये मकान बनवाए हैं, ये ऑडिटोरियम बनवाया है, उन्होंने ये जो है सब कुछ करवाया है, ये तो प्रत्यक्ष से जाना हो गया। आपको एक बोध होता है, उससे पहले नहीं था, उस समय हुआ है। जो बोध होते हैं इसी तरह से होते हैं, पहले नहीं होता है, वर्तमान में होता है, फिर चला जाता है, दूसरी जगह हमारा मन चला जाए तो वो पहले वाला समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। जैसे मैं चाहे इनको जानता हूं, पर मैं अभी देख रहा हूं आपको, तो इस समय मैं आपको जान रहा हूं, मेरा पूरा जो ज्ञान हो रहा है वो आपको देख रहा है। अब मैं इस तरफ देखने लगा, अब ये चला गया और मेरी बुद्धि में ये वाला ज्ञान आ गया। मैं इधर देख रहा हूं तो ये ब्रह्मचारी दिखाई दे रहे हैं और इनको मैं देख रहा हूं। अब दूसरी पहले वाली चीज गायब हो गई। आप ऐसे देखेंगे तो समझ में आएंगी ये वृत्तियां क्या चीज हैं। मतलब गायब हो गई का मतलब ये है कि आप यूं कहेंगे कि गायब कहाँ हो गई, वो तो हमारे अंदर हैं, वो अंदर ज्ञान के रूप में है, पर वर्तमान में आप उनको नहीं जान रहे हैं। वर्तमान क्षण में क्षण क्षण में जाना जाता है। जैसे एक दिन पहले भी उदाहरण दिया था कि इस पुस्तक को हम जल्दी जल्दी हाथ, कभी इधर हाथ लगाऊं कभी इधर हाथ लगाऊं, तो इसका बोध मुझे क्षण क्षण में बदलता हुआ, कभी इधर से मैं हाथ से पकड़ूं, कभी इधर से पकड़ूं, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, तो जैसे 15 सेकंड में ऐसे ऐसे करता रहूं तो मेरे को अलग अलग बोध होगा। 15 सेकंड में भी अलग अलग बोध होगा इसका। इसी तरह से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो भी हमारे को उसी तरह से क्षण क्षण में अलग अलग बोध होता है। बड़ी बारीक बात है, हमारा चित्त इसी तरह से बोध करता है, क्षण क्षण में बोध करता है। तो ये जो बोध में स्थिति है, बोध अवस्था है, इसको वृत्ति कहते हैं। चित्त का ये व्यापार है, वृत्ति जो है वो चित्त का व्यापार है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की जो आजीविका है ये उसकी वृत्ति कही जाती है। वृत्ति के सहारे वो व्यक्ति रहता है, यदि वृत्ति ना मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे चित्त की आजीविका है ये वृत्ति। जो चित्त है वो वृत्ति के सहारे जीता है। यदि जैसे अग्नि का जीवन ईंधन होता है, अग्नि का जीवन ईंधन होता है, ऐसे चित्त का जीवन है वृत्ति। यदि वृत्ति नहीं है तो चित्त ही खत्म हो जाता है। जैसे कि चित्त का प्रतिप्रसव हो जाए, चित्त का प्रलय हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वृत्ति रहित अवस्था। चित्त का ईंधन जो है, चित्त के लिए ईंधन उसकी वृत्ति होती है, व्यापार होता है। चित्त के अंदर जो बोध चलता रहता है, क्षण क्षण में जो उसके अंदर बोध चल रहा है, वो चित्त की वृत्ति होती है। तो गुरु ने समझाया कि ये जो है इसको कहते हैं चित्त की वृत्ति। तो शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि इन वृत्तियों से छुटकारा कैसे पाएं? कि पहले समझो इनको कि कैसे कैसे ये बोध होता है, समझ लेंगे तो छुटकारा की बात भी आ जाएगी। ये बोध जो है ना, कभी यथार्थ भूत होता है, यथाभूत वस्तु का बोध होता है। चीज जैसी है उसको हम वैसा जानते हैं। जैसे सामने हम जान रहे हैं कि ये पानी भरा हुआ है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, पर राजस्थान में जब दूर से हम गर्मी के समय हमारी आंखें बालू को चमकता हुआ देखती हैं तो पानी दिखाई देता है, तो ये अयथाभूत बोध है। बोध तो है हमारे को, पर वो हमारे को ठीक ठीक बोध नहीं हो रहा है। रस्सी को हमने सांप समझ लिया अंधेरे में, तो ये अयथाभूत बोध है। इस तरह भी बोध होता रहता है हमारे को। केवल जैसा है वैसा ही बोध हो, जरूरी नहीं। यदि हम प्रत्यक्ष प्रमाण में हों, अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे हों, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण का मतलब जिस चीज को बोलने वाला व्यक्ति अपने द्वारा उसने अनुभव किया है या अनुमान किया है और फिर वो दूसरे को बताए, तो वो आगम प्रमाण होता है, तब वो शब्द प्रमाण होता है। जैसे मैं कोई बात बोला, मैंने उसको अनुभव किया या अनुमान किया मैंने, अनुमान भी एक प्रमाण है। अनुमान मानी अंदाजा नहीं,
अनुमान का अर्थ एक अंदाजा भी होता है, उस अर्थ में प्रमाण नहीं होता है अनुमान। जब अनुमान का अर्थ मैं इस अर्थ में प्रयोग करता हूँ कि भाई अनुमान है वो व्यक्ति आ जाए, ये अंदाजे अर्थ में प्रयोग किया है। अनुमान है भाई 10 दिन में बारिश आ जाए, ना भी आए, पर अनुमान प्रमाण कभी भी झूठा नहीं होता है। अग्नि, धुआं देख लिया तो अग्नि है ही, रचना देख ली तो रचयिता है ही, व्यवस्था देख ली तो व्यवस्थापक है ही। तो इस तरह से हम अनुमान के द्वारा जानते हैं और शब्दों के द्वारा जानते हैं। जैसे धर्म के बारे में शब्द हमें बताते हैं कि धैर्य को धर्म कहते हैं, क्षमा को धर्म कहते हैं, और इंद्रिय निग्रह को धर्म कहते हैं, मनोनिग्रह को धर्म कहते हैं। और जो हमारे अंदर उत्तम बुद्धि है, उत्तम जो बुद्धि है, उसको बुद्धि के द्वारा जो ठीक ठीक हमें दिशा दी जाती है, बुद्धि हमारे को दिशा देती है ठीक ठीक, उसको धर्म कहते हैं। और जो ज्ञान है, विद्या है, उसको धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, और अक्रोध को धर्म कहते हैं। ऐसे हमने किसी महापुरुष की वाणी के द्वारा हमने इसको जाना। तो ये एक जानना है, हमारे को समझ में भी आता है, अच्छा धर्म ये होता है। ये सारी चीज़ें जो शास्त्रकार हमें सिखा रहे हैं, ये शब्दों के माध्यम से हम जान रहे हैं, और आप समझते भी जाते हैं, अच्छा ये धर्म है, ये भोग है, ये अपवर्ग है, ये ज्ञान है, इसको योग कहते हैं। ये सारा जो जानना है, ये सब जानना हमारा आगम प्रमाण कहें या शब्दों के माध्यम से जानना है। तो शब्दों के माध्यम से जानते हैं, और कभी कभी हमारे पास जो जानने के साधन है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो जो हैं वो विकृत अंधेरा हो, झुरमुट सा समय हो, और उसमें हमारे को ठीक ठीक प्रकाश न मिल रहा हो। आदमी कभी कभी खंबा दिखाई देता है, खंबा आदमी दिखाई देता है, ऐसे इस तरह भी हमें ज्ञान होता है। और सड़क पर पानी दिखाई देता है, पानी बिल्कुल नहीं होता है वहाँ। अब भी देख सकते हो वहाँ पतंजलि योग पीठ में फेज 1, जब उधर स्वामी जी के उधर से मैं इधर घुसता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो। वहाँ वरांडे में ऐसा लगता है, बाहर से देखते हैं तो पानी भरा हो, पानी तो वहाँ नहीं होता है। तो ये केवल ये इसी इन घटनाओं को बता करके मैं कहना ये चाहता हूँ कि चीज़ें हमारे को विपरीत दिखाई देती हैं। जैसे जिन चीज़ों में निरा दुख है वो बिल्कुल सुख से भरी दिखाई देती हैं। जिन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अशुद्धि है, अपवित्र हैं, वो एकदम पवित्र दिखाई देती हैं। इतनी पवित्र दिखाई देती हैं कि क्या कहने। और जो चीज़ें अनित्य हैं वो नित्य दिखाई देती हैं। हमारे को कभी मन में ही नहीं आता कि अभी हमारा नंबर भी आने वाला है। और अनात्म जो है वो आत्म दिखाई देता है। ये चीज़ जो है ना, ये जो दिखाई देना है, विपरीत जो दर्शन मैं कह रहा हूँ, ये भी एक हमारे चित्त का ही व्यापार है। चित्त जैसे ठीक ठीक देख रहा है, आदमी को आदमी देख रहा है, और गाय को गाय देख रहा है, मकान को मकान देख रहा है, लाइट को लाइट कह रहा है, सूर्य को सूर्य, चंद्रमा को चंद्रमा, पानी को पानी, वायु को वायु। जैसे ये चीज़ें हैं, ऐसे मिट्टी को पानी समझ लेता है। ये इस तरह से भी होता है। इसको बोलते हैं विपर्य, इसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। ये विपर्य 5 प्रकार के होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के विपर्य कहे हैं, मिथ्या ज्ञान कहे हैं, विपरीत ज्ञान कहे हैं, भ्रांति दर्शन कहा है। भ्रांति दर्शन का मतलब, भ्रांति दर्शन का मतलब है चीज कुछ है, दिखाई कुछ देती है। यही तो भ्रांति दर्शन है। वास्तव में कुछ है, दिखाई कुछ देती है। वियोग मार्ग का एक विघ्न बताया है इसको। तो ये अयथाभूत ज्ञान है। अयथाभूत का मतलब होता है
चीज जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती, दूसरे रूप में दिखाई देती है। उसका पता कब लगता है? अयथाभूत है। जब हमारे को स्वप्न आता है तब किसी को पता लग रहा है कि मैं तो ये कल्पनाओं में दौड़ रहा हूँ और मैं अच्छा भोजन कर रहा हूँ, कोई अच्छा फल खा रहा है, उसका रस भी ले रहा है। तो कभी ऐसा उस समय जागने के बाद पता लगता है कि ये तो पेट तो भरा ही नहीं, मैं तो कई देर भोजन कर रहा था। ये जागने के बाद पता लग जाता है, पर स्वप्न अवस्था में क्या किसी को पता लगता है कि तू कल्पनाओं में उड़ रहा है? उसमें बिल्कुल यथार्थ होता है जैसे। तो इसी तरह जब हम मिथ्या ज्ञान की स्थिति में होते हैं तब हमारे को ये थोड़ी पता लगता है कि तू तो मिथ्या ज्ञान में से गुजर रहा है। उस समय तो वो चीज हमारे को यथार्थ दिखाई देती है। जब हम मिथ्या ज्ञान की स्थिति में होते हैं उस समय हमारे को मिथ्या ज्ञान प्रतीत नहीं होता। जब ज्ञान आता है तब हमारे को पता लगता है कि ये तो तू वैसे ही कल्पनाओं में ही तूने तो अपना समय खराब कर दिया, और ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ों में अपनी ऊर्जा लगा दी तूने। बाद में पता लगता है, उस घटना के समय हमारे को पता नहीं होता है कि ये उस समय हमारा जो निश्चय होता है वो इस तरह का नहीं होता है कि ये तो तू गलत दिशा में अपनी शक्ति लगा रहा था। तो ये भी चित्त की एक अवस्था है, चित्त में ये व्यापार चलता है। ये इसको विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम सूत्रकार ने ऐसा बताया। विपर्य मिथ्या ज्ञान होता है जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप में ठहरने वाला नहीं होता है। जब हमारे को बोध होता है बाद में तो वो हट जाता है, मिथ्या ज्ञान हट जाता है। जो चीज़ें दुखदायी चीज़ें सुखदायी नज़र आ रही थी और जो पवित्र अपवित्र चीज़ें पवित्र आ रही थी, हमारे इस शरीर को हम थोड़ा सा जब व्यायाम करके, और अपने को तो कमाती है, कभी देखना दूसरे का व्यायाम करके और फिर वो पास में आके खड़े हो जाए तो कैसा खट्टा खट्टा, कैसी उसको पसीने में कैसी बदबू आती है। पर ये बदबू भी प्यारी लगती है जब हमारे को मिथ्या ज्ञान होता है। हमारे को जब विपरीत ज्ञान होता है तो ये इतनी जो बदबू है ये भी हमारे को अच्छी लगेगी। जो विषयों का जो सुख है वो कितना दुखदाई है, पर जब मिथ्या ज्ञान होता है तो वो दुखदाई थोड़ी लगता है, वो सुखदाई लगता है। हम ऐसा समझते हैं उस समय कि ये अलौकिक स्वर्गीय सुख हम प्राप्त कर रहे हैं। अधर्म का आचरण, ये सारी चीज़ें हमारे को उस समय हमारे को मिथ्या प्रतीत नहीं होती। ये चित्त की एक दशा है, हमारे चित्त को ऐसा अनुभव होता है। तो शिष्य जिज्ञासा करता है कि जी ये तो समझ में आ रहा है, ऐसा होता रहता है। हम शब्द के माध्यम से भी व्यवहार करते रहते हैं, चीज़ नहीं होती है। कुछ ऐसे शब्दों को हम प्रयोग करते रहते हैं, वहाँ प्रयोग तो होता रहता है पर वो चीज़ नहीं होती है। जैसे मैं ये कहूँ आत्मा की चेतनता, ये ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे राम की गाय, राम अलग है, गाय अलग है, और फिर जैसे वहाँ पर हम व्यवहार करते हैं राम की गाय, ऐसे ही आत्मा एक अलग है, उसकी चेतनता अलग है। ऐसा होता नहीं है, पर हमने शब्द के माध्यम से ऐसा व्यवहार कर दिया। हम सुनने वाले समझ भी लेते हैं और व्यवहार करने वाला व्यवहार कर देता है। इससे हमारे को एक बोध होता है, ये भी एक शब्दों के माध्यम से हमारे को एक बोध होता है। तो ये हम देख सकते हैं इस चित्त की इन विभिन्न रूपों में जो ये एक एक अवस्था हमारी चलती रहती है, विकल्प वृत्ति जिसको कहते हैं, ये भी एक बोध की स्थिति है। वस्तु रहित होते हुए भी हम शब्दों के माध्यम से एक बोध की स्थिति में होते हैं। अवस्तु विषयक बोध होता है वो। शब्द ज्ञान के सहाय से
शब्द के सहाय से अवस्तु विषयक बोध होता है। व्यवहार को सिद्ध करने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए होता है वो। और स्मृति में अनुभूत विषय का पुनः बोध, जो चीज़ें हमने अनुभव की हैं, जिनको हम जाना है, उसका पुनः बोध। तो शिष्य ने कहा कि मेरे को समझ में आ गया, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियों के ये रूप हैं और ये हमारी चित्त की बोध अवस्थाएं हैं। चित्त को तरह तरह के ये बोध से गुजरना होता है। तो गुरु ने कहा कि यही वृत्तियां हैं, इनको हटाओ और आत्मदर्शन पाओ। तो कहा कि कैसे हटाएं, ये तो हमेशा चलती ही रहती हैं, 24 घंटे चल रही हैं, ये तो जागते भी पीछा नहीं, स्वप्न में भी नहीं, सोते समय नहीं, जागते समय नहीं, कभी भी पीछा नहीं छूटता। कि जब पीछा छुटा लेंगे तब ये तो आपको आत्मदर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, पूर्ण सुख की स्थिति होगी। इन वृत्तियों में तो आपको कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। ये वृत्तियां कभी आपको क्लेश से युक्त रहेंगी, कभी क्लेश से मुक्त स्थिति में आपको रखेंगी। ये जो वृत्तियां हैं, जो बोध हो रहे हैं, जब यथार्थ तत्व ज्ञान रूप यदि बोध होता है तो हम उस समय उन क्षणों में क्लेश मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे अब सत्संग की स्थिति में आपको कोई दूसरा कोई अपॉइंटमेंट ना हो, कोई कहीं जाना ना हो, कहीं किसी से मिलना ना हो, कहीं और कोई आपको प्रेशर ना हो और आप यहाँ पर बैठे हुए सुन रहे हों, तो वैसी स्थिति में इन शब्दों के माध्यम से आपके अंदर सत्वगुण का उद्रेक होता है। रजोगुण और तमोगुण नीचे चला जाता है, सत्वगुण ऊपर आ जाता है और आपको एक सहज बोध की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। वृत्ति तो अब भी है, आप सत्संग में बैठे सुन रहे हैं, आपका मन लग रहा है, जो विषय प्रतिपादन किया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। कभी कभी जब आपको समझ में नहीं आता है और आपको नींद आ जाए तो उस समय फिर क्लिष्ट बन जाती है, यही वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति बन जाती है। और उस समय आप वेट करते हैं कि 1 घंटा तो पूरा हो गया और आधा घंटा, लंबे लंबे सांस खींचते हैं कि आधा घंटा और बच गया है। और ये जो है, ये तो आज तो बड़े चक्कर में फंसे, नींद आज तो घेर लिया नींद ने। नींद आपको पीछा नहीं छोड़ रही है, आप हटाना चाहते हैं, फिर आपको घेर लेती है। तो इस तरह से वही वृत्ति जो जिस एक आपके साथी के लिए वो अक्लिष्ट वृत्ति है, आपके लिए वो क्लिष्ट बन गई है। क्योंकि उस अवस्था में आपको कुछ मिल नहीं रहा, बोर हो रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, बंधन महसूस हो रहा है। इसी को क्लिष्ट कहते हैं ना। पराधीनता, बंधन, अज्ञान, ये सारे क्लेश के रूप हैं। कहीं वो अज्ञान के रूप में क्लेश हमें सताता है, कभी बंधन के रूप में, कभी पराधीनता के रूप में, कभी परवशता के रूप में, कभी इंद्रियों के आकर्षण के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी काम के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में। इन सब रूपों में ये क्लेश हमें जो हैं घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो संसार में जीते समय जो हम जीवन जीते हैं, इस जीवन में हमारे को तरह तरह के लोगों के साथ रहना पड़ता है। हमारी इच्छा कहीं व्याघात होती है, हमारी अपेक्षाएं किसी से कट होती हैं, टूटती हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है, और जो हम चाहते हैं उससे अतिरिक्त हमारी झोली में आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर क्लेश को जन्म देती हैं। और हमारा जो मिथ्या दृष्टि है, हमारा जो विपरीत बोध है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो चीज़ों को देखता है कि ये तेरे लिए सुखदायक है, ये दुखदायक है, वो ज्ञान जब विकृत होता है, अशुद्ध होता है, तो उसके कारण से ये क्लेश पैदा हो जाते हैं।
हमारे को चीज़ों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से और हमारे जीवन से जब हमें सुख और दुख में ही हमें प्रीति होती है, ज्ञान में कोई रुचि नहीं होती है, कोई लगाव नहीं होता है, ज्ञान में कोई बहुत ही हमें आनंद नहीं आता है, तो वो एक भोग की स्थिति होती है। संसार के इंद्रिय विषयों से जो हमारा, संसार के इन पदार्थों से जो हमारी इंद्रियों का एक संपर्क है, उस संपर्क से जो हमारे को सुख दुख होता है, वहीं तक हमारी दौड़ होती है, तो वो हमारे लिए एक भोग की स्थिति कही जाती है। माने सुख लेना और दुख लेना, बस सुखी होना दुखी होना। जो अनुकूल हमें प्रतीति है उसको सुख कह देते हैं, जो प्रतिकूल प्रतीति है उसको दुख कह देते हैं। और इस तरह से हम जो एक जीवन जीते हैं उसका ही तो नाम भोग है। जाति, आयु, भोग, जैसे मैं 3 शब्दों को बोल रहा था। भोग का मतलब सुख प्रतीति और दुख प्रतीति, अनुकूल वेदनीयता और प्रतिकूल वेदनीयता, अनुकूल अनुभव और प्रतिकूल अनुभव, इसी को कहते हैं भोग। तो इसी का नाम है क्लेश। क्लेश मूला कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता क्लिष्टा, ये वृत्तियां हैं। आचार्य समझाते हैं शिष्य को, जिज्ञासु को, कि ये जो वृत्तियां हैं ना, ये क्लेश से युक्त भी होती हैं और क्लेश से मुक्त करने वाली भी होती हैं। जब ये ज्ञान से, विवेक से युक्त होती हैं, समर्पण से युक्त होती हैं, ईश्वर प्रणिधान के साथ होती हैं जो ये वृत्तियां, तो उस समय अक्लिष्ट होती हैं। और जब ये हमारे कर्माशय का संचय करने वाली होती हैं, रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय, मोहज कर्माशय, और ये क्लेश के साथ जब हमारा ये कर्माशय होता है, तो ये सब क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। जैसे मैंने किसी को देखा और मैंने उसको देखा, तो वृत्ति तो बन रही है, पर मैंने तटस्थ भाव से देखा, साक्षी भाव से देखा। मैंने उसके साथ रागात्मक या द्वेषात्मक कोई संबंध नहीं जोड़ा। मैंने एक प्योर, या तो भगवान के नाते मैंने उसको देखा, या प्रकृति के वो जो स्वरूप है, प्रकृति का ये रूप है, इस रूप में मैंने देखा। तत्व ज्ञान के साथ मैंने उस चीज़ को देखा जिसके साथ मैं जुड़ा, मेरी आंखें जुड़ी, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। और जब मैंने उसको देखा, उसके साथ मैंने अपना राग जोड़ दिया कि ये चीज़ मेरे को मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो, भाई ये चीज़ मेरे आँखों के सामने नहीं आनी चाहिए, तो ये ही क्लिष्ट वृत्ति हो जाती है। ये सब हम अपने जीवन में करते रहते हैं। हम चीज़ों के, वस्तुओं के साथ संपर्क में आते हैं और उसमें हमारे पुराने राग द्वेष जुड़ जाते हैं। कभी हमारा अस्मिता बीच में आ जाता है। ये जो बुरा लगता है ना हमारे को, किसी का व्यवहार बुरा लगता है, कोई चीज़ हमारे को डिस्टर्ब करती है, तो ये बुरा जो लगता है हमारे को, अच्छा जो लगता है, ये किसको लगता है? हमारे अंदर एक अस्मिता रूप क्लेश है, उसके कारण से ये अच्छा और बुरा लगता है। अस्मिता क्लेश के कारण से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप चुपचाप जो है ऐसे बैठे हैं, या तो बिना कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर मेरे को बुरा लगेगा। तो वो किस चीज़ को बुरा लगेगा? वो है अस्मिता क्लेश। मेरा अस्मिता क्लेश उजागर हो गया और वो डिस्टर्ब हो। यदि मैं आत्मस्वरूप में रहूं तो इस संसार में किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति में हम रहें, हमें बुरा नहीं लगेगा। यदि हम अपने स्वरूप में रहें, बुद्धि में जो ये विचार आते हैं, बुद्धि में जो ये चीज़ें आती हैं, उससे अपने आप को मैं अलूफ रख सकूं, तो बुरा नहीं लगेगा। बुद्धि के साथ, बुद्धि में एक विचार आया और हम एक हो जाते हैं, और इसलिए हमें बुरा लगता है, अच्छा लगता है। ये सब वृत्तियों की दशाएं, वृत्तियों के रूप हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो शिष्य ने ये कहा कि ठीक है, ये वृत्तियां बता दी आपने,
इनके क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप बताए। और ये वृत्तियाँ जब हमारे अंदर पैदा होती हैं तो अपने छाप छोड़ जाती हैं। क्लिष्ट वृत्तियाँ क्लिष्ट छाप छोड़ जाते हैं, क्लेश के संस्कार छोड़ जाती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियाँ अक्लेश की छाप छोड़ जाती हैं और वे संस्कार पुनः वृत्तियों को जन्म देते हैं उसी तरह के। और ये जरूरी नहीं कि क्लिष्ट वृत्तियाँ चल रही हैं तो बीच में कोई अक्लिष्ट वृत्ति ना आए। अक्लिष्ट वृत्ति आ सकती है। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ चल रही हैं, जैसे हम तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में चल रहे होते हैं तो बीच में कोई भोग की वृत्ति आ गई, बीच में कोई सुख याद आ गया, कोई दुख याद आ गया, और हम भोग की वृत्तियों में चल रहे हैं। अचानक कोई किसी महान आत्मा का कोई वाक्य स्मरण हो गया और हमारे को एकदम से ज्ञान की स्थिति पैदा होगी, तो भोग वृत्तियों के बीच में योग की वृत्ति और योग की वृत्तियों के बीच में भोग की वृत्ति, ये भी चलता रहता है। ये सारा प्रसंग जो है शिष्य ने समझा आचार्य से, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे इसका उपाय बताओ कि कैसे इनका निरोध किया जाए। आप कहते हैं कि निरोध की स्थिति में ही आत्मदर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। वृत्तियों में तो शाश्वत सुख नहीं है। वृत्तियों में कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। मुझे तो प्योर सुख चाहिए। तो आचार्य ने बताया कि इसके लिए आप अपनी स्थिति में रहो हमेशा। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अपनी स्थिति में रहो। स्थिति का एक टेक्निकल वर्ड है ये स्थिति। स्थिति का मतलब है हम जो चित्त की जो एक शांत अवस्था है उसको स्थिति कहा है। उस स्थिति में रहने के लिए जो एक यत्न है, जो हमारे एफर्ट्स हैं, आंतरिक जो एफर्ट्स हैं, उसको अभ्यास कहते हैं। और जो संसार के जितने भी विषय हैं उनमें जो हमारी अप्रीति है, उनमें जो दोष दर्शन है, उसमें जो दुख दर्शन है, उसको वैराग्य कहते हैं। और इन दो उपायों से हम अपने चित्त की वृत्तियों को शांत कर सकते हैं। हम जो है दीर्घ काल पर्यंत निरंतर और श्रद्धापूर्वक यदि हम इस रास्ते पर चलते रहें तो ये हमारा अभ्यास जो है दृढ़ भूमि हो जाएगा। कभी भी व्युत्थान संस्कार के द्वारा अभिभूत नहीं होगा। व्युत्थान संस्कार के द्वारा ये जो हमारे चित्त की अवस्था है वो अभिभूत होती रहती है। अभिभूत होने का मतलब जैसे अभी आप पूरे ज्ञान की स्थिति में हो और अचानक कोई ऐसा प्रलोभन आपके सामने आ जाए, काम का प्रलोभन, पैसे का प्रलोभन या सम्मान का प्रलोभन, और आप अपने उस ज्ञान की स्थिति से बह जाएं, तो ये है अभिभूत होना। हमारा जो अवस्था है वो दब जाती है दूसरी अवस्था से। तो ये वृत्तियां जो हैं एक दूसरे से अभिभूत होती रहती हैं, दबती रहती हैं, इसलिए पता नहीं चलता है हमारे को, इनका फर्क पता नहीं चलता है। सुबह से सायंकाल तक ये तो अपने प्रवाह में चलती रहती हैं। तो इसके लिए अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य ऐसा उपाय बताया कि अपनी शांत स्थिति के लिए तो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा। हम तत्काल ही तो बाहर जाते हैं, तत्काल बाहर जाते हैं तो अपने अंदर से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये इंद्रियां जो हैं बहिर्मुखी हैं। परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग परिपश्यन्ति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। कोई धीर पुरुष जो है अंतर की तरफ देखता है, अपनी आत्मा को देखता है। आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन, बाहर के विषयों से बंद करके अपने इंद्रियों को, आवृत चक्षु का मतलब होता है अपनी आंखों को मोड़कर, अमृतत्वम इच्छन, अमृत का प्यासा। अमृत का प्यासा कोई धीर पुरुष ही जो है ऐसा करता है। और जो धीर नहीं है वो क्या करते हैं, बस बैठे बैठे इन झरोखों से आने जाने वाले लोगों को देखते ही रहते हैं कि इनके बाल ऐसे हैं, इनके केस ऐसे हैं, इनके कपड़े ऐसे हैं, इनके वस्त्र ऐसे हैं। इन झरोखों से
निहारते रहते हैं सड़क पर आने जाने वाले लोगों को कि इनके नाक ऐसी है, इनके आँखें ऐसी हैं, इनकी हाइट ऐसी है, इसकी हाइट कम है, इसकी ऊंची है। ये इसके बारे में शरीर देहाध्यास के बारे में बात हुई। कभी हम ऐश्वर्य के बारे में, इनकी गाड़ी अच्छी है, इनकी ये जो है ना, इनकी ये वाली गाड़ी बहुत ही अच्छी है, इनके पास अच्छा ये नया मॉडल आया है। इस तरह से निहारते रहते हैं इन झरोखों से। कई गाड़ियों को देखते हैं, जब शहर में से जाते हैं तो एक से एक अच्छे डिज़ाइन मिलते हैं बिल्डिंग्स के, उसको देखते रहते हैं। किसी की अच्छी सी फैक्ट्री देखते हैं, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी फैक्ट्री है, मेरे को भी ऐसा ही एक फैक्ट्री तैयार करनी है, ऐसे देखते रहते हैं बस। तो ये झरोखे जो हैं बाहर खुले हुए हैं और हम अंदर बैठे हैं और बाहर की तरफ ही देखते रहते हैं पूरे दिन, पूरे जीवन। दिन की बात छोड़ो, पूरे जीवन इन झरोखों से हम बाहर देखते रहते हैं और जो है ऐसे ही हमारा ये समय जो है पूरा हो जाता है। कोई धीर पुरुष जो है वो इन झरोखों से बाहर देखना बंद करके अपनी आत्मा को देखता है। कोई विरला अपनी आत्मा को देखता है। तो जब विरले हो गए तो जी हमारा तो नंबर नहीं आ रहा, ऐसा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचने लगें कि कोई विरला ही देख पाता है तो जी फिर तो हमारा कहाँ नंबर है उसमें। बिरलों में आप भी तो हो सकते हैं ना, वहाँ कोई रोक थोड़ी लगा रखी है कि आपका प्रवेश निषेध। आपके लिए ऐसा नहीं कह रखा कि आपके लिए प्रवेश निषेध है यहाँ पर। उन विरलों में आप भी हो सकते हैं। आपके अंदर यदि प्यास जाग जाए, रोज़ आप ये ब्रह्म विद्या सुनते हैं, रोज़ आप ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आप तो उन विरलों में से ही हैं कि आपको वो प्यास जगनी चाहिए। किसी गेम की बहुत बड़ाई की जाए तो रुचि जाग जाती है हमारे को, अच्छा इस गेम में तो बड़ा कैरियर अच्छा है। कोई क्यों लोग जो है एक एक उसमें दौड़ते हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में जाते हैं, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड कहाँ कहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वो अपने कैरियर को देखते हैं कि इससे जो है तेरा कैरियर अच्छा बनेगा। तो आप भी अपने कैरियर को देख सकते हैं। एक आदमी जो अभिनेता के रूप में काम कर रहा है, वो इन योग दर्शन के सूत्रों को या अष्टाध्यायी के सूत्रों को थोड़ी देखेगा। वो उसको अपना कैरियर उसी में दिखाई देता है, इसलिए इसको नहीं देखेगा, उसको देखेगा। वो एक स्पोर्ट्समैन जो है उसको क्या लेना देना बॉलीवुड से, क्या लेना देना उसको? अपना प्रातःकाल उठा और प्लेग्राउंड, भोजन, सोना। एक अच्छा जो खिलाड़ी हैं वो यही करते हैं। सुबह उठे, दिनचर्या से निवृत्त हुए, प्लेग्राउंड 10-10 घंटे। ऐसे मैंने सुना है कि जो ये अच्छे जो प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक में आते हैं ना, 10-10 घंटे प्लेग्राउंड में रहते हैं। तो उनका कैरियर वही है ना। तो आपको कहीं अभिनेता भी नहीं बनना, आपको कहीं राजनेता भी नहीं बनना, आपको कहीं वहाँ पर जो है कोई उद्योगपति भी नहीं बनना, आपको कोई इस तरह का कुछ भी आपको नहीं बनना है, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बनना। आपका कैरियर तो इसी में है। अब जो कैरियर है उससे हट करके जो दूसरा देखेगा तो स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जिसमें हमारा कैरियर सुरक्षित है वो धर्म हमारा है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में ही मरना अच्छा है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का जो कैरियर है, दूसरे का जो धर्म है वो बड़ा भयानक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो आपका जो धर्म है वो आपको पहचानना चाहिए। आप ब्रह्मचारी हैं, आप यहाँ पर आए हैं, ब्रह्मचर्य धारण किया है,
ब्रह्मचारी का जो धर्म है उसमें मर जाएं वो भी अच्छा है, पर भोगी के कितने भी अच्छे सुखद धर्म हैं वो बड़े भयानक हैं। भोगी व्यक्ति के धर्मों का यदि चिंतन हमारे मन में आ गया, भोगी व्यक्तियों के सुख का चिंतन हमारे मन में आ गया, तो ये पर धर्म है, एक ब्रह्मचारी के लिए पर धर्म है और ये बड़ा भयानक है। पर धर्मो भयावह। तो आप अपने करियर को देखिए, आपका करियर आपको क्या कहता है? आपका करियर आपको कहता है कि मैं स्वरूप में रहूं, मैं अमृत का प्यासा बन करके जीऊं। मुझे इन सब चीज़ों से मैंने बहुत जन्म जन्म जा कर के मैंने वो पानी पिया, पर उसने मुझे तृप्ति नहीं दी। भोग रूपी जल ने मेरे को तृप्ति नहीं दी। ऐसा मेरे को अपने अनुभव से आभास होने लगा है। ऐसा आप जब सोचेंगे, ऐसा आपके मन में जब आएगा कि जहाँ भी गया वही जल पीने को मिला, पर उस जल ने मेरे को तृप्ति नहीं दी। अभी मैं ऊब गया हूँ वो जल पीते पीते, मुझे अमृत चाहिए। और ये शब्द भी कितने प्यारे हैं, कितने मतलब इस कैरियर वाले को तो प्यारे लगेंगे। जिनको इस रास्ते पर चलना है, जिनको, उनको निश्चित रूप से ये शब्द ये बहुत ही उत्साह देने वाले होंगे। इनको सुनने मात्र से रोमांच हो जाए। जैसे कि एक भोगी व्यक्ति को भोग वाले जो शब्द हैं सुनने मात्र से जैसे उनको रोमांच होता है, ऐसे ही योगी व्यक्तियों को ये शब्द सुनने के लिए जब कान में पड़ेंगे तो उनको भी वैसे ही रोमांच होगा, उनको भी ऐसे हर्ष महसूस होगा, ऐसे उनके जीवन में अद्भुत जो एक सुखद स्थिति है वो महसूस होगी। तो इस प्यास को आप अपने अंदर जगाएं। इसके दो ही तरीके हैं। प्रारंभ में ही समाधिपाद में ये सारी चीज़ें बताई, ईश्वर प्रणिधान की बात चलाई 10 सूत्रों में। कोई कल पूछ रहा था कि ये समाधिपाद जो है, समाधिपाद को प्रारंभ में क्यों रखा, साधनपाद को दूसरे नंबर पर क्यों रखा? साधनपाद को पहले रखना था, समाधिपाद को उसके बाद रखना चाहिए था। साधन के बाद ही समाधि मिलती है, समाधि पहले बता दी, साधन बाद में बताए। ऐसा क्यों किया पतंजलि ने? तो योग का स्वरूप बता दिया। योग क्या चीज़ है? योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति निरोध होने पर हमारी क्या स्थिति होती है बता दिया। तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, कि जब हमारी चित्तवृत्तियाँ निरोध हो जाती हैं हम स्वरूप में होते हैं। जब चित्तवृत्तियाँ निरोध नहीं होती हैं तो हमारी आत्मा वृत्ति सारूप्य मितरत्र, हमारी आत्मा वृत्तियों के समान रूप स्थिति वाला होता है। वृत्तियों का जो रूप, आत्मा का वही रूप। वृत्तियाँ यदि भोग युक्त, आत्मा भी भोगी। वृत्तियाँ यदि अपवर्ग युक्त हैं, ज्ञान युक्त हैं, तो आत्मा भी ज्ञानी। वृत्तियाँ मोह युक्त हैं तो आत्मा मोही। वृत्तियाँ अहंकार युक्त हैं तो आत्मा अहंकारी। वृत्तियाँ जो है धर्म युक्त हैं तो आत्मा धार्मिक। वृत्तियाँ अधर्म युक्त हैं तो आत्मा अधार्मिक। जो जिस समय वृत्ति हमारे मन में उठी, जो अनुभव उठा, आत्मा तदाकार रहता है। आत्मा वैसा ही उस समय हो जाता है। यद्यपि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तो बिल्कुल विशुद्ध है, आत्मा तो बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है, पर व्यवहार काल में हमारी जो बंधन की दशा है, उस बंधन की दशा में आत्मा की स्थिति यही रहती है। व्यवहार काल में वृत्तियों के अनुरूप रहता है आत्मा, वृत्तियों के आकार वाला होता है आत्मा। वृत्तियाँ
यदि क्लिष्ट हैं तो आत्मा भी क्लेश युक्त, वृत्तियां अक्लिष्ट हैं तो आत्मा भी क्लेश रहित होता है। वृत्तियां यदि मिथ्या ज्ञान से युक्त हैं, क्योंकि मिथ्या ज्ञान की भी बात आई है वृत्तियों के साथ कि हमारी वृत्तियां मिथ्या ज्ञान से युक्त भी होती हैं, आत्मा भी मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है। तो ये जो जिनका सहज स्वाभाविक जिनकी थोड़ी उन्नत दशा है उसके बारे में ये पहला पाद बताता है। चित्त की जो बहुत गड़बड़ दशा है उसको व्युत्थित चित्त कहते हैं। समाहित चित्त, व्युत्थित चित्त, ये दो शब्द बोले जाते हैं। समाहित चित्त लोगों के लिए प्रथम पाद और व्युत्थित चित्त लोगों के लिए दूसरा पाद, ऐसा उन्होंने व्यवस्था रखी है। जो योग की एक उत्तम स्थिति है, जिनको योग की उत्तम स्थिति प्राप्त है, बहुत ज़्यादा जो निम्न स्थिति में नहीं है, उनके लिए प्रथम पाद है। और जो बहुत ही ज़्यादा जिनकी वृत्तियां गड़बड़ हैं, बहुत ही जो राजसिक तामसिक प्रकृति के लोग हैं, बहुत ही क्लेशों से घिरे हुए हैं, हर क्षण क्लेशों में पिस रहे हैं, ऐसे लोगों को भी कैसे क्लेश मुक्त किया जाए, ऐसे लोगों को भी कैसे ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए दूसरा पाद है। योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग का अभ्यास करना और क्लेशों का स्वरूप समझाना, ध्यान एयास तद्वृत्तया ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा, और फिर बीच में चतुर्व्यूह, जैसे आयुर्वेद शास्त्र जो है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, रोग, रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय। इस तरह से इस दूसरे पाद में हमारे सामने वो विषय रखा है कि दुख को समझो, दुख के कारणों को समझो, दुख का जो स्वरूप है उसको समझो, यथार्थ यहाँ दुनिया डूब रही है, दुख को समझो, दुख के कारणों को समझो और यथार्थ सुख को समझो, यथार्थ सुख के जो प्राप्ति के उपाय हैं उसको समझो। इस तरह से जो साधन पाद उन लोगों के लिए बताया है, योग के अंगों का अनुष्ठान, यम नियम का अभ्यास करो, अपने इन वृत्तियों को देखो कहाँ कहाँ ये वितर्क पैदा होते हैं, हिंसा, चोरी, जारी, व्यभिचार, अब्रह्मचर्य, ये सब कहाँ कहाँ आते हैं हमारे मन में, उनको देखो, अपने अशुद्धि को देखो, अपने असंतोष को देखो, अपने सुखमय जीवन में जो आकर्षण है उसको देखो। इस तरह से ये सब जो है व्युत्थित चित्त लोगों के लिए दूसरा पाद है, ऐसी उन्होंने व्यवस्था रखी है। तो आज हम यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति।